हे गाइस, आपका स्वागत है प्रयोग एजुकेशनल में। और आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपको रेजर पे के थ्रू अपना पेमेंट लिंक सेंड करना है किसी का, आपने रेजर पे अकाउंट बनाया है अपना, ठीक है, और अब आप चाहते हो कि आप अपनी वेबसाइट पे क्या करो, कोई बटन पे क्लिक करो और वो उस पर्टिकुलर ऑर्डर उस बंदे के जिसको भी आपको लिंक भेजना है। तो ऐसा बहुत बारी होता है कि हमें मान लो किसी को पेमेंट लिंक भेजना हो, ठीक है, तो रेजर पे के थ्रू पेमेंट लिंक किस तरीके से भेजा जाता है पीएचपी के अंदर, हम आज वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको इसकी एपीआई दिखाता हूँ। तो इसकी जो एपीआई होती है, देखो यहाँ पे आप रेजर पे जाओगे, ये लिंक मैं आपको दे दूंगा। यहाँ पे पेमेंट्स के अंदर जाके इसकी एपीआई डॉक्यूमेंटेशन के अंदर, तो यहाँ पे आता है हमारे पास, यहाँ नीचे जाएंगे हम, पेमेंट्स लिंक करके आता है। ये आ गया पेमेंट लिंक्स। अब इसमें पेमेंट लिंक किस तरीके से जनरेट करने हैं वो हम देखेंगे यहाँ पे। तो ये है हमारे पास क्रिएट पेमेंट लिंक। अब किस तरीके से क्रिएट पेमेंट लिंक, आपको ये वाला मैं लिंक आपको दूंगा, क्रिएट पेमेंट लिंक किस तरीके से किया जाता है यहाँ पे। तो यहाँ पे पेमेंट लिंक का इन्होंने क्या दे रखा है हमारे को, दे रखी है एपीआई दे रखी है। ये रिक्वेस्ट आप इस तरीके से भेजोगे और इसको क्या किस तरीके से आपको इसका रिस्पॉन्स जो मिलेगा आपको ये मिलेगा, ठीक है। तो इसको सबसे पहले तो मैं आपको इसको पोस्टमैन में दिखाता हूँ, ये पोस्टमैन में कैसे यूज़ करना है आपको। तो आपने सबसे पहले इसका रिक्वेस्ट वाली चीज़ें ले लो, ठीक है। ये आप रिक्वेस्ट उठा लोगे, ये सारा का सारा जितना भी डेटा आपको ये सारा रिक्वेस्ट में भेजना है, ये सारा का सारा आप डेटा उठाओगे और इसको आपको मैं पोस्टमैन में ले चलता हूँ मेरे। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आप आए, जैसे ही आप यहाँ पे आए, इसके बाद आपको मैं यहाँ पे अपना ये क्या करना है, बॉडी के अंदर जाके रॉ डेटा में इसको डाल देना है एज अ जेसन फॉर्मेट, ठीक है। और यहाँ पे इसकी हम पोस्ट की एपीआई है ये, तो ये सारा मैंने डेटा इसको डाल दिया, जो डेटा मेरे को इसमें पोस्ट करना है। तो ये सारा डेटा मैं इसमें पोस्ट कर सकता हूँ। क्या क्या चीज़ें पोस्ट कर सकता हूँ, अमाउंट कितना होगा, करेंसी क्या रखनी है, ठीक है, पार्शल पेमेंट रखनी है नहीं रखनी, क्या नेम होगा, किस नंबर पे मेरे को ये कॉन्टैक्ट पेमेंट लिंक भेजनी है, क्या किस ईमेल में भेजनी है, ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पे डाल दूँगा। और मेरा कॉल बैक यूआरएल क्या होगा, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाती है। क्लियर है। तो मैंने ये डाल दिया यहाँ पे। अब उसके बाद आ जाता है हमारे पास यहाँ पे एक चीज़ और होती है, यहाँ पे हमें, यहाँ पे आप जाओगे ऑथराइजेशन के अंदर, तो यहाँ पे आपको रेजर पे की अपनी जो भी की होगी आपको वो डालनी है और फिर उसके बाद आपको उसका पासवर्ड डालना है, ठीक है। सीक्रेट की डालनी है यहाँ पे और यहाँ पे एपीआई डालनी है आपको, ठीक है। एपीआई की और यहाँ पे सीक्रेट की डालनी है, दोनों डाल दोगे आप। और उसके बाद आपको अब इसको पीएचपी में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे आप साइड में आओगे और साइड में आपके पास यहाँ पे क्या होता है, ऑप्शन होता है कोड में चेंज करने का। जैसे ये गया, मैं यहाँ पे आया, यहाँ पे मैंने देखा पीएचपी कर्ल, तो ये क्या कर दिया इसने, पूरा मेरे को पीएचपी कर्ल में बना के दे दिया, ठीक है। ये पूरा का पूरा मेरे को पीएचपी में कन्वर्ट कर दिया उसने। तो आप भी इसी तरीके से करोगे, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे नीचे इन्होंने क्या करा है, आपका जो क्लाइंट सीक्रेट और उसको जोड़ के ये बना दिया है बेसिक ऑथराइजेशन, ठीक है, ये जो दिख रहा है आपको। तो जो भी आप ऑथराइजेशन डालोगे वो यहाँ पे आ जाएगी। तो अब ये मैंने यहाँ पे अब अपने फंक्शन में इसको यहाँ पे ऐड कर लिया है, ठीक है। इसका रिस्पांस भी आपको दिखा देता हूँ वैसे मैं पोस्टमैन में। अगर आप जैसे इसको हिट करोगे, पेमेंट लिंक गिवन रेफरेंस आईडी ऑलरेडी एग्जिस्ट। इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट ये होती है कि इसमें आपको हर बारी रेफरेंस आईडी यूनिक रखनी होती है। तो ये वाली रेफरेंस आईडी हमने यूज़ कर ली है, तो अब मैं यहाँ पे इसको दोबारा से भेज रहा हूँ और यहाँ पे मैं अपना नंबर डाल देता हूँ, 7011315168, ठीक है। अभी क्या इशू आया है, पेमेंट लिंक रेफरेंस आईडी TSDD ऑलरेडी एग्जिस्ट, रेफरेंस आईडी तो हमने चेंज कर दी है। और सॉरी, मैं उसमें चेंज कर रहा हूँ, सॉरी, मेरे को यहाँ पे अपनी रेफरेंस आईडी चेंज करनी है, ठीक है। और यहाँ पे मैं अपना नंबर डाल देता हूँ, कोई नहीं है, वहाँ पे कोड में भी चेंज हो गया, 7011315168। अब ये मैंने यहाँ पे कर दिया, मेरे को रिस्पॉन्स आ गया सारा। क्लियर है। अब इसके बाद आता है, ये तो चलो पोस्टमैन में हो गया। अब इसका मैं इसको ये मेरे पास पीएचपी का कोड पड़ा है, अब इस कोड को मैं फंक्शन बना के दिखाता हूँ आपको।
तो मैंने यहाँ पे बना रखा है, मैंने एक रेजर जैम्प अपने जैम्प के अंदर एसटीडॉक के अंदर रेजर पे लिंक नाम का एक फ़ोल्डर बना लिया है। उसके अंदर जाके मैंने एक फ़ंक्शन बनाया है ये, ठीक है, एक फ़ंक्शन नॉर्मल सा फंक्शन बनाया है पेमेंट लिंक, और उस पेमेंट लिंक के अंदर ही मैंने ये सारी चीज़ें, ये सारा कोड डाल दिया है। कोड क्या था मेरे पास, कोड ये था, कल से लेके यहाँ तक का सारा डाल दिया ये, ठीक है। हम दोबारा आपको अपने सबलाइम में ले चलता हूँ। तो ये कोड मैंने यहाँ से, देखो यहाँ से आप देखोगे ये सारा का सारा कोड यहाँ तक का सेम ही है, पर इससे ऊपर मैंने क्या करा है, यहाँ पे ये फ़ोन नंबर, अमाउंट और ये सब थोड़े अपने हिसाब से डाल दिए। यहाँ पे करा क्या है, मैंने एक रैंडम नंबर नाम का, मैंने रैंडम नंबर रैंड फंक्शन होता है, इससे रैंडम नंबर जनरेट होता है। इस रैंडम नंबर का हम क्या यूज़ करेंगे, वैसे यहाँ पे दो बारी ये रैंडम नंबर नाम का फंक्शन है, ये क्या करेगा, मेरा एक रैंडम नंबर जनरेट करके देगा मुझे, ठीक है। और इस रैंडम नंबर को मैं एज अ रेफरेंस आईडी यूज़ कर लूँगा यहाँ पे, ठीक है, जैसे यहाँ पे यूज़ हो रही है। तो वैसे मैंने आपको बताया था कि हर बारी मेरे को यहाँ पे एक यूनिक नंबर चाहिए रेफरेंस आईडी का, वरना वो एरर देता है कि रेफरेंस आईडी यूनिक होनी चाहिए। तो इसलिए मैंने एक रैंडम नंबर जनरेट करा लिया और वो डाल दिया था, ठीक है। तो आप देखो किस तरीके से मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे एक बहुत टाइम लग गया था मेरे को, ये डबल कोट्स के अंदर, फिर सिंगल कोट, फिर डॉट के ऑपरेटर के साथ, तब जाके यूज़ होगा ये वेरिएबल ऐसा। फिर उसके बाद फ़ोन नंबर और जो भी ईमेल आप यहाँ पे भेजना चाहते हो, फ़ोन नंबर मैंने अपना डाल दिया है, ईमेल डाल दिया है अपना, ठीक है। और बस ये बेसिक चीज़ें मैंने रखी है। और ये फंक्शन, जैसे ये पेज लोड होगा, मैंने ये फंक्शन कॉल करा दिया, ठीक है। अब तो दिखाता हूँ आपको। अब हम सीधा उस पर चलते हैं, हमारा क्रोम पे चलते हैं। ये रहा, ये मैंने यहाँ पे रेजर पेमेंट लिंक डॉट PHP पेज के अंदर ये फंक्शन है, इसको मैंने हिट करवाया, ये मेरे पास सारा रिस्पॉन्स आ गया, ठीक है। मेरे फ़ोन पे मैसेज भी आ गया, मेरे नंबर पे, मेरा नंबर जो यहाँ पे मैंने डाला हुआ है ये नंबर पे मैसेज आ गया। और अभी फ़ोन तो नहीं दिखा सकता मैं मैसेज, पर आपको ये दिखाता हूँ मेल पे किस तरीके से आता है। ये मेरा मेल है, इस मेल पे अभी रिसेंटली एक कोई ना कोई मैसेज आया होगा, ये आ गया मेरा, अपडेट्स पे आ चुका है, ये आया है मेरा अभी 4:20 हो रहे हैं इस टाइम पे, मेरे को एक मैसेज आया है, ठीक है। अब ये पेमेंट 4:20 पे ये आ गया मेरे पास। अब यहाँ पे मेरे पास कितने का ऑर्डर हुआ है, 100 INR का। अब एक चीज़ आपको और बताता हूँ, यहाँ पे जब आपको सबलाइम में दोबारा ले चलूँगा यहाँ पे, तो यहाँ पे जितना अमाउंट डालोगे, आप 10,000 डालोगे तो वो 100 रुपीज़ भेजेगा, तो ये लास्ट से 2 डिजिट कम कर देगा, ठीक है। तो उस हिसाब से आपको देखना है कि अपने कोड में। अब यहाँ से आप प्रोसीड कर सकते हो और पे कर सकते हो, ठीक है, इस तरीके से आप पे कर सकते हो अपना। तो होपफुली आपको यहाँ तक का समझ आ गया होगा। ये वाला कोड मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, ठीक है। और आपको ये जो API है, ये पेमेंट की API है, पेमेंट लिंक सेट करने की, ये API का कोड भी डाल दूँगा लिंक, ठीक है। तो आपको होपफुली ये समझ आ गया होगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम इस तरीके की एजुकेशनल वीडियो लेकर आते रहते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।